नहीं हो? नहीं गुरुजी, झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोल रहे हैं जी। रोज नहाती हो? हाँ, झूठ बोल रहे हैं जी। कभी कभी नहाती हो? नहाते हैं डेली। खाओ माँ कसम के रोज माँ नहाती हो? कसम डेली नहाए। ये झूठ बोल रहे हैं जी आते। चलो अब रोज नहाया करो, रोज मंदिर जाया करो। भगवान का नाम जपती हो? हाँ, क्या जपती हो बताओ? राधा कृष्णा राधे कृष्ण जपा करो। पति से प्रेम नहीं करती हो? करते हैं। चलो आई लव यू बोल दो। बोलो आई लव यू। आई लव, हैं? थोड़ा जोर से बोल दो। आई लव यू। सुनो, तुम भी पत्नी को आई लव यू बोलो। गुरुजी मान लो जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ कमाने के लिए। वो सब ठीक है, कमाओ बेटा। पत्नी है, अच्छी है पत्नी आपकी, बहुत अच्छी है। भोली है बेचारी, सीधी। चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। आई लव यू। मेरी तरफ क्यों देख के बोल रहे? पत्नी को देखो, बोलो आई लव यू। आई लव यू। अब प्रेम से रहना, शिकायत नहीं करो। अच्छी है पत्नी आपकी। गुरुजी कभी उल्टा जवाब ना दे। मैं सुबह शाम मंदिर जाता हूँ, किसी से फालतू बोल कर सुनो, अब सुनो पत्नी इनकी, अब सीधा जवाब दिया करो, उल्टा नहीं। बात घर आऊंगा तो उन्होंने कहे कि वो मंदिर से आ गए। गुरुजी पहले ये बताओ, पहले इन्हें समझा ले, छोरा लड़का को समझा ले पहले। लड़के को ये समझा देंगे, बच्चे को समझाओ बेटा, बिगड़ ना जाए। अभी से ज्यादा ना चढ़े ना माँ बाप पे। अभी से मेरे माँ बाप ऊपर की इज्जत करना चाहिए, ये संस्कार है। अभी से मेरे पे ऊपर चढ़ जाए, मारता है ये मुझे। तो बेटा माँ को मारेगा, अभी से तो बड़े होके क्या करेगा? मुझे इसलिए- मारता है। मैं स्कूल में शिकायत करके आती हूँ, फिर मैं हाँ, तुम स्कूल जाती हो शिकायत करने? और शिकायत करती हूँ फिर मैं उनकी मैडम को। कहाँ जाके शिकायत करती हो? मैडम को इनकी कहाँ पे? स्कूल में। स्कूल? हाँ, स्कूल में। मतलब स्कूल में शिकायत करती हूँ उसकी मैडम में। सही है, सही है। स्कूल में जाया करो, और स्कूल में जो मिल जाए सबसे शिकायत कर दिया करो। मारता जाती है। हूँ। स्कूल वाले समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे स्कूल वाले? और स्कूल वाले समझाएंगे ना, जब शिकायत हाँ। करके आती हूँ मैं। प्रिंसिपल से बोलना कि तुम स्कूल में बैठे रहते हो, समझाते तो हो नहीं। स्कूल वाले समझाएंगे, और कौन समझाएगा? भगवान करें आप सुखी रहें, ऐसे खुश रहो। गुरुजी इनको समझा देना अच्छी तरह से। तुम भी स्कूल जाया करो। मैं तो किसी से बोल कर आज नहीं हूँ। ये किसी घर जाएगी, चुगली कर जाएगी, फिर डांट जाएगी, पल पल पे झूठ बोलती है। इनका कोई बात परिवार ही ऐसा है, झूठ बोलने वाला। आप खुश रहो, पत्नी अच्छी है आपकी। छोटी मोटी बातें तो सब जगह चलती हैं, ये सब ठीक है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। जब परिवार के सारे लोग हमारे सपोर्ट में नहीं हैं, गलत रास्ते पर हैं। क्या गलत रास्ता अपना लिया परिवार के लोग? एक लड़का है शराब पीता है, ठीक है। बीवी पत्नी छोड़ के चली गई। पत्नी का छोड़ के चली गई? हाँ अच्छा, बेटे की बहू हाँ कहाँ चली गई? मायके? हाँ। और आपकी पत्नी हमारी पत्नी मर गई। मर गई? हाँ। क्यों? तो एक बीमारी हुआ था, कैंसर हुआ था, मर तो गई। आपका बेटा एक ही है? हाँ। तो सेवा नहीं करता आपकी? वो बहुत बड़ा शराबी हो गया है। तो आपकी संपत्ति क्या है? मेरा संपत्ति कम से कम 2-2.5 एकड़ खेती है मेरे पास। अब वो कहता है पिताजी खेती हमको बेच करके मुझको पैसा दे दीजिए। तो दारू पी जाएगा? हाँ, तो उसका एक लड़का है, मेरा पोता है। वो सही तो, है। हाँ, हमने सोचा कि इस पोते के नाम से कर सुनो, दूंगा खेत। पोते को पढ़ा लिखा के संस्कारी बनाना, हाँ। ताकि वो आपके बेटे की तरह ना बन जाए। जी। और सारी संपत्ति एक ही पोता है? जी। पोती नहीं है? नहीं। तो पोता के नाम करना जो करना। जी। और पोते के नाम भी तब करना इस शर्त में कि जब तू हमारी सेवा बुढ़ापे में हाँ, करेगा। तो प्रभु जी जानते हैं, प्रभु जी लड़का कह रहा है कि अगर खेत मेरे नाम नहीं करोगे, जमीन नहीं करोगे, तो मार कर हम तुम्हारा हाथ गोड़ तोड़ देंगे। तो हम वृंदावन चले आए अच्छा, आपके ये पास। बताओ कि आपका बेटा आपको मारने की बात करता है, जी। तो आपने अपने बेटे को संस्कार क्यों नहीं दिए? सही सही संस्कार तो दिए प्रभु क्या जी। दिए? शराब पीने लग गया? बाहर गया तो वहीं शराब पीना सीख लिया, इंटर तक पढ़ाई उसको। कहाँ पे गया था? हैदराबाद स्टील प्लांट में ऑपरेटर था, वहीं शराब पीने लगा, वहीं बिगड़ गया। अब हम गांव घर के लोग, बगल के लोग कहते हैं कि थाने में FIR कर दो, ये तुमको मारने के लिए हमने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, और ये हमको मारेगा क्या? हम घर छोड़ के चले जा रहे हैं। तो हम वृंदावन चले आए प्रभु जी। तो घर छोड़ के भागना समाधान नहीं है। हाँ। पोते को ठीक नहीं, पोता भी बिगड़ गया तब तो हो गया काम। जी पोते को संभालो, संस्कार दो, सही रास्ते पे चलाओ। जी पोते को आप बिल्कुल पुत्र की तरह अच्छे, जो गलती कर चुके अब ना करो। जी। ठीक। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी, ये जब से पति हमारा मरा है ना, तो बात नहीं सुन रहा है। बात करो पति। हमारे बड़ा लड़का को इतना तबीयत खराब होता है कि एक दाना खाना हराम है। ये कौन है आपके? ये लड़का है, इसको बड़ा लड़का? बड़ा लड़का घर पर है, बहुत तबीयत खराब होता है। ये छोटा है? हाँ, बात ये बात नहीं सुन रहा था। जब से मर गया तब से कहीं जाने के लिए इसको कहते थे, नहीं तो ये नहीं सुनता था। सुनो बेटा, बात करो। गुरुजी राधे राधे। काम धाम नहीं करते? जी गुरुजी, मैं सरकारी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा था, जो बार बार असफलता मिलता गया, और मैं कोई भी इस दौरान स्किल्स नहीं सीखा, जिसके कारण आज जब इसलिए पढ़ाई के साथ साथ कुछ टैलेंट सीखिए।
सिर्फ पढ़ते ना रह जाइए, कुछ काम करना सीखिए, कुछ आपके हाथों में हुनर होना चाहिए। जैसे गुरुजी मेरे बड़े भाई को जो बहुत ज्यादा तबीयत खराब होता है, तो मुझे कुछ डाउट्स है कि गुरुजी कोई डाइन या ब्लैक मैजिक होता है, ये चीज एग्जिस्ट करता है क्या? क्या कोई आदमी ब्लैक मैजिक कर सकता है क्या? जैसे मेरे भाई कहते हैं कि तुम मुझे ब्लैक मैजिक करते हो, यानी कि जादू जानते हो, डाइन करते हो, जिसके कारण मुझे तबीयत खराब होता है। ऐसा है, जादू टोना होता है, परंतु अब जादू टोना का प्रभाव नहीं है। जो भगवान की शरण में रहेगा, जो भगवान का नाम जपेगा, उस पर कभी किसी का जादू टोना काम नहीं करेगा। जैसे गुरुजी मुझ पर इल्जाम लगाया जाता है कि मैं डायन हूं, तो मतलब कि ब्लैक मैजिक मैं करता हूं, तो क्या ये कैसे ब्लैक मैजिक करते हैं? नहीं करते गुरुजी, लेकिन वो कहते हैं कि तबीयत खराब होता है मेरा, तो आप ही करते हो। अब मम्मी भी इस पर सहमत है। कहने दो, पर आप अपना मन लगा के अपना पढ़ाई करो और साथ में कुछ सीखो। लेकिन गुरुजी उसका बहुत ज्यादा तबीयत खराब होता है, रोता भी रहता है बहुत ज्यादा, तो वो बार बार ये बात मुझसे भी कहता है और उस पर मैं भी बहुत ज्यादा टेंस हो जाता हूँ। गुरुजी तो क्या करना चाहिए मुझे? क्या ये संभव है कि कोई आदमी कैसे कोई कर रहा है तो पहचान सकते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ या नहीं? आप भगवान के नाम जपा करो, फिर आप पर कोई किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस ये है सुरक्षा कवच। चलो अब हाँ बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, आपके चरण में प्रणाम मेरा। बोलो। गुरुजी मैं भक्ति करती हूँ, मेरे साथ में राधा रानी, बाल गोपाल, मैं 2 बाल गोपाल रखी हूँ, एक राधा रानी है, तो मैं उनका सेवा करती हूँ, 2 टाइम सुलाती हूँ, उठाती हूँ, उनका सेवा ही सब करती हूँ। लेकिन जब मैं पूजा करने लग नहीं रहती हूँ ना, तो 5 दिन हो जाता है, तो फिर उसके बाद मैं पूजा सोचती हूँ करने के लिए, तो करने में बहुत अजीब लगता है कि नहीं करूँ, घर में कोई है तो कर लें। अब ऐसे जब मैं पूजा करने लग रहती हूँ तो मैं सेवा करती हूँ, मेरा ध्यान भी रखता है, और मैं गुरु मंत्र भी ली हूँ, मेरे फैमिली हैं गुरु, मैं उन्हीं से ही ली हूँ। प्रश्न क्या है? गुरु जी यही है कि मेरे भक्ति में थोड़ा कम मन लगता है। कहाँ ज्यादा है मन? मन यही है कि मैं जैसे पूजा करती हूँ ना, तो मैं हमेशा ध्यान रहता है कि मेरे बाल गोपाल कि ये खाना है, ऐसे सुलाना है, ऐसे रखना है, और फिर जब मैं पूजा करने लगने रहती हूँ तो मेरा ध्यान नहीं लगता है। ठीक है, मन लगाओ, भगवान की कथा सुना करो, मन लगेगा। खुश रहिए, कथा सुनो, सब ठीक होगा। बोलो। गुरुजी मेरा वैसे कोई क्वेश्चन तो नहीं है, पर मेरा मन बार बार इधर ही क्यों भागता है? तो आपका प्रेम है ना भगवान से, इसलिए। आपसे भी बहुत प्रेम है। हाँ मैया, आप मेरी माँ हैं। मेरे बच्चे सारे कहते हैं मम्मी पागल हो गई। तो मैंने कहा मैं पागल हो गई। तो यही भागता मन, कहीं पे भी मंदिर गुरुद्वारे कहीं भी चली जाती हूँ ना, तो वहां पे भी माथा टेकूंगी तो गौरी गोपाल की जय, वही मुंह से निकलता है। और मैं कोरोना से ही यहाँ लगी हुई हूँ आपके साथ, कोरोना में ही आ गए थे हम। भगवान सुखी रखें आप। तो इनके बच्चे इनको बोलते हैं कि मम्मा अनिरुद्धाचार्य जी आपके पुराने जन्म के कोई बिछड़े हुए पुत्र होंगे जो आपको इस जन्म में मिल गए। सही है, पुत्र ही हैं हम, पिछले जन्म के पुत्र ही हैं। बात कराओ। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरु जी। हम ये कह रहे हैं ना, हमारे पति है ना, वो दारू पीते हैं, मांस भी खाते हैं, जुआ भी बहुत खेलते हैं। गांव में गए थे दीपावली में, कर्जा रख करके, और अभी तक कर्जा ही भर रहे हैं। पैसा मम्मी को बोलते हैं हम दे रहे हैं गांव में, और मम्मी भी झूठ बोलती है इनसे कि दे दिए हैं पैसा। हम बोलते हैं पैसा लगा दिए मम्मी के पास, बोलते हैं हाँ हम पैसा लगा दिए हैं मम्मी के पास, और ये अपना कर्जा भरते रहते हैं उसी तरह। फिर फोन आता है कि पैसा 1 भी रुपये नहीं दिए हैं, 20,000 का महीना कमाते हैं, कर्जा ही भरते रहते हैं, घर में कैसे पैसा कर। बात कराओ। हम भी काम करते हैं, 12 घंटा हम भी काम करते हैं। बात कराओ। ये पैसा बच नहीं रहा। गुरु जी राधे राधे। क्या नाम है आपका? नाम है सुग्रीव से। शराब पीते हो? जी कभी काल, मतलब 4-6 महीने पे पी लेते हैं। तो शराब क्यों पीते हो? देखो आपका शरीर खराब हो गया शराब से, और पियोगे और खराब हो जाएगा। जी गुरु जी। पैसे कमाओ, जिम्मेदारियां निभाओ। शादी कब हुई आपकी? शादी के साल भर होने वाला है। साल भर होने वाला है, तो अब शराब नहीं पीना? नहीं पिएंगे गुरु जी। मांस खाते हो? मांस भी कभी काल मतलब खाते हैं, 5 महीने 4 महीने पे, ऐसे तो खाते नहीं, घर में बनता अब नहीं खाना, और पैसे कमाओ और सही जगह लगाओ। अपने लिए घर बनाए हो? घर है आपका? घर तो है, मतलब पापे बनाए थे, मम्मी लोग बनाए थे। वो कितने भाई हो? 3 भाई हैं। तब वो घर 3 भागों में बटेगा, इसलिए आप अपने लिए कहीं और पैसे कमा के खरीद लो। कल वो घर 3 भागों में बटेगा तो कितना कितना बैठेगा आपको, फिर आपके बच्चे होंगे, उनको क्या दोगे? इसलिए थोड़ा अपने लिए एक घर बना लो, कुछ अच्छा काम कर लो। शराब पी के क्यों पड़े हो? नहीं पिएंगे गुरुजी, मैं इसलिए मैं अपना गुरु मंत्र ले लिया कि मेरे का कुछ नहीं करना है। हाँ। इसी में ध्यान लगा, अपने ध्यान रखना। गुरुजी जुआ खेलते हैं बहुत, कर्जा करके।
ठीक है, अब जुआ नहीं नहीं खेलना। खेलेंगे, गांव में पहले खेलते थे, जब शादी ब्याह हुआ उसके बाद बोलने लगे पति जुआ तो मैं खेलने नहीं- से दुर्योधन का नाश हो गया। जी गुरु जी, दुर्योधन ने क्या खेला? जुआ। जी गुरु जी, नाश हुआ। ना सुबह मैं सुनता और हूँ जुआ गुरुजी, आप- खेला पांडवों ने तो पत्नी की लाज उतरी। बोलो हाँ। हाँ। फिर जुआ खेलेगा कोई भी नाश ही होगा, इसलिए तुम ना खेलना। नहीं खेलेंगे गुरु जी, जो हुआ हमारी बात नहीं मानते, अपने पत्नी दोस्तों की के बात साथ माना रहते करो। हैं। जी गुरु जी मानते ठीक है। हैं, कभी काल गुस्से में नहीं अच्छा मानते ये हैं। बताओ, आपके पास ज्यादा अक्ल है कि पत्नी के पास? दोनों के पास है, पत्नी के पास भी मेरे हिसाब से तो पत्नी के पास ज्यादा है। हाँ, तो जब ज्यादा उसके पास है तो उसकी बात ज्यादा मानो। तुम्हारे पास तो अक्ल है नहीं, इसलिए थोड़ा पत्नी कम की है। बात मानो। किसकी बात मानोगे? पत्नी की। हाँ, क्योंकि उसके पास ज्यादा क्या है? हम इनका सारा सेवा करते हैं। हमको रात को भी अगर बोले ना 2 बजे खाना बनाने का, हम बनाने के लिए देने के लिए तैयार तो है। रात को 2 बजे क्यों बनाने का नहीं, बोलेगा? कह रहे हैं कि सुबह 7 बजे जाते हैं, हम जल्दी से सुबह उठ के खाना उना बना लेते हैं। आप दोनों कमाओ और अपना दोनों बढ़िया जन घर ड्यूटी बनाओ, जाते खुश हैं। रहो। अब ठीक है, अब किसकी बात मानोगे? पत्नी की, हाँ, क्यों मानोगे? क्योंकि पत्नी मेरे के लिए अपने के लिए सोचते है, समझाने के लिए बोलती है। हाँ, सही है, आपका भला सोच रही है और ऐसा जी भला कोई गुरुजी। सोचता नहीं है। नहीं चलो, कोई चलो। भी। राधे राधे गुरु जी। मैया से बात कराओ। मैया बात करा। राधे राधे गुरु जी। हम ये कह रहे हैं ना, हमारे पति है ना, वो दारू पीते हैं, मांस भी खाते हैं, जुआ भी बहुत खेलते हैं। गांव में गए थे दीपावली में, कर्जा रख करके, और अभी तक कर्जा ही भर रहे हैं। पैसा मम्मी को बोलते हैं हम दे रहे हैं गांव में, और मम्मी भी झूठ बोलती है इनसे कि दे दिए हैं पैसा। हम बोलते हैं पैसा लगा दिए मम्मी के पास, बोलते हैं हाँ हम पैसा लगा दिए हैं मम्मी के पास, और ये अपना कर्जा भरते रहते हैं उसी तरह। फिर फोन आता है कि पैसा 1 भी रुपये नहीं दिए हैं। 20,000 का महीना कमाते हैं, कर्जा ही भरते रहते हैं। घर में कैसे पैसा कर? बात कराओ पति से। हम भी काम करते हैं, 12 घंटा हम भी काम करते हैं, बात कराओ। ये पैसा बच नहीं रहा। गुरु जी राधे राधे। क्या नाम है आपका? नाम है सुग्रीव से। शराब पीते हो? जी कभी काल, मतलब 4-6 महीने पे पी लेते हैं। तो शराब क्यों पीते हो? देखो आपका शरीर खराब हो गया शराब से, और पियोगे और खराब हो जाएगा। जी गुरु जी। पैसे कमाओ, जिम्मेदारियां निभाओ। शादी कब हुई आपकी? शादी के साल भर होने वाला है। साल भर होने वाला है, तो अब शराब नहीं पीना। नहीं पिएंगे गुरु जी। मांस खाते हो? मांस भी कभी काल मतलब खाते हैं, 5 महीने 4 महीने पे, ऐसे तो खाते नहीं, घर में बनता अब ही नहीं खाना, और पैसे कमाओ और सही जगह लगाओ। अपने लिए घर बनाए हो? घर है आपका? घर तो है, मतलब पापे बनाए थे, मम्मी लोग बनाए थे, वो घर कितने है। भाई हो? 3 भाई हैं। तब वो घर 3 भागों में बटेगा, इसलिए आप अपने लिए कहीं और पैसे कमा के खरीद लो। कल वो घर 3 भागों में बटेगा तो कितना कितना बैठेगा आपको। फिर आपके बच्चे होंगे, उनको क्या दोगे? इसलिए थोड़ा अपने लिए एक घर बना लो, कुछ अच्छा काम कर लो। शराब पी के क्यों पड़े हो? नहीं पिएंगे गुरु जी, मैं इसलिए मैं अपना गुरु मंत्र ले लिया कि मेरे का कुछ नहीं करना है, अब हाँ। इसी में ज्ञान लगा के अपने ध्यान रखना है। गुरु जी जुआ खेलते हैं बहुत, कर्जा करके। ठीक है, अब जुआ नहीं नहीं खेलना। खेलेंगे, गांव में पहले खेलते थे, जब शादी ब्याह हुआ उसके बाद बोलने लगे पति तो जुआ मैं खेलने नहीं- से दुर्योधन का नाश हो गया। जी गुरु जी। दुर्योधन ने क्या खेला? जुआ। जी गुरु जी। नाश हुआ। ना सुबह मैं सुनता हूँ और गुरु जुआ जी, आप- खेला पांडवों ने तो पत्नी की लाज उतरी। बोलो हाँ। हाँ। फिर जुआ खेलेगा कोई भी नाश ही होगा, इसलिए तुम ना खेलना। नहीं खेलेंगे गुरु जी, जो हुआ हमारी बात नहीं मानते, अपने पत्नी की दोस्तों के बात साथ माना रहते करो। हैं। जी गुरु जी मानते ठीक है। हैं, कभी काल गुस्से में नहीं अच्छा मानते ये हैं। बताओ, आपके पास ज्यादा अक्ल है कि पत्नी के पास? दोनों के पास है, पत्नी के पास भी मेरे हिसाब से तो पत्नी के पास ज्यादा है। हाँ, तो जब ज्यादा उसके पास है तो उसकी बात ज्यादा मानो। तुम्हारे पास तो अक्ल है नहीं, इसलिए थोड़ा पत्नी कम की है। बात मानो। किसकी बात मानोगे? पत्नी की। हाँ, क्योंकि उसके पास ज्यादा क्या है? हम इनका सारा सेवा करते हैं। हमको रात को भी अगर बोले ना 2 बजे खाना बनाने का, हम बनाने के लिए देने के लिए तैयार तो है। रात को 2 बजे क्यों बनाने का नहीं, बोलेगा? कह रहे हैं कि सुबह 7 बजे जाते हैं, हम जल्दी से सुबह उठ के खाना उना बना लेते हैं। आप दोनों कमाओ और अपना दोनों बढ़िया जन घर ड्यूटी बनाओ, जाते खुश हैं। रहो। अब ठीक है, अब किसकी बात मानोगे? पत्नी की। हाँ, क्यों मानोगे? क्योंकि पत्नी मेरे के लिए अपने के लिए सोचते है, समझाने के लिए बोलती है। हाँ, सही है, आपका भला सोच रही है और ऐसा जी भला गुरु कोई जी। सोचता नहीं है। नहीं चलो, कोई चलो। भी। राधे राधे गुरु जी। मैया से बात कराओ। मैया बात करा लूंगा। आपने भी बोला, मैं भी चाहता हूं कि स्वच्छता हो, परंतु ये सब चीजें यदि जड़ से खत्म करनी है तो शिक्षा में ऐड करना होगा इन चीजों को। ये मूल बात ये है, धन्यवाद। संस्कार होना चाहिए। अब देखो लोग यहाँ बैठ रहे हैं, सबके लिए है ना, सबके लिए पंखे चल रहे हैं, एसी चल रही है, सब लोग विश्राम। लेकिन विश्राम के बाद भी कुछ लोग क्या करेंगे? अपने छोटे छोटे बच्चों को यहीं सुसु करा देंगे। अब ये समझिएगा, ये सबकी वो अब देखो पर्सनल खंबा- रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इसको कॉलम में क्लीन देखिए, करके जाएं, है देखिए ना, सर? उसको खराब करके चले गए। अब किसको समझाएं, कैसे तो समझाएं? मुझे लगता है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जितने भी भक्त यहाँ पर आते हैं, प्लीज वृंदावन धाम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के क्लीन करके जाएं, और आए तो 2 दिन दर्शन करें तो एक दिन वृंदावन धाम की सफाई में भी ध्यान दें। धन्यवाद। जरूरी एक व्यक्ति के करने से नहीं होगा, सब करेंगे।
अच्छा होगा, ये बदलाव जरूरी है। आप जब भी वृंदावन आया करिए, वृंदावन को स्वच्छ रखने का संकल्प जरूर लिया करिए। कहीं भी ना गुटखा खा के बीड़ी पी के थूक दिया करिए, ना फेंक दिया करिए। चलिए। हेलो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, हमने आपकी सारी सेवा से देखी, आप बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं। आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, जैसे माताओं का, अन्न क्षेत्र का, साधु संतों की सेवा, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट आपसे एक रिक्वेस्ट करने आए हैं, जैसे हम लोग यहाँ आते हैं तो हम देखते हैं कि जितने भी भक्त यहाँ आते हैं सब वृंदावन में प्रणाम किया, मतलब जो भी पूजा भक्ति करी, उसके बाद क्या करते हैं कि जो वृंदावन को इतना गंदा करके चले जाते हैं, जो देख के ना बहुत दिल को बड़ा दुख होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जैसे आपसे तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों को मतलब इससे जोड़ के एक ऐसा क्लीनिनेस एक ड्राइव चलाएं कि जो भी लोग यहाँ पर आए ना, वृंदावन को गंदा करके ना जाएं। हम तो हमेशा ये बात बोलते रहते हैं। आप तो बहुत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। बोलते भी हैं कि भाई स्वच्छता रखो, पर अब हमारे ऐसा है ना, मैं इस पे बहुत पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, और मैंने क्या बोला है वो समझिए। हमारे देश में लोग स्वच्छता क्यों, केवल वृंदावन नहीं, हाँ आप जी, भारत हाँ का जी, कोई हर गांव, कोई जगह पे, शहर, हर जगह पे। कहीं देख लीजिए। क्यों? इसका मूल कारण क्या लगा आपको? क्योंकि हमारे देश में जो शिक्षा है, हम कहते हैं बच्चों को स्कूल में ही ये एक चैप्टर पढ़ाओ, ट्रैफिक का चैप्टर, कैसे चलना है सड़क में, कैसे लाइट को देखना है, ट्रैफिक, और दूसरा स्वच्छता, और तीसरा हम चाहते हैं कि बच्चों को स्कूल में ही आग लग जाए अचानक कहीं तो कैसे बचना है, पानी में डूब जाएं आप तो कैसे आपको स्विमिंग आनी चाहिए, आत्मरक्षा के पाठ भी स्कूलों में पढ़ाए जाएं, और स्वच्छता के बेटा देश अपनी माता है, कहीं भी नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि हम भगवान के दर्शन करने तो आए हैं, पर उसके बाद भगवान के धाम को इतना गंदा करके चले जाते हैं, ये तो ऐसा क्या है, भगवान इससे हमसे खुश होते हमारे होंगे? देश में शिक्षा की कमी है, समझो ना। गंदगी कौन करता है? हम लोग तो इसलिए शिक्षा नहीं है वैसी, संस्कार नहीं है वैसे। तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जैसे हम अपने घर को अपना घर मानते हैं, उसको गंदा नहीं रख सकते, तो हम भगवान के धाम को कैसे गंदा करके जा सकते अब हैं? आप बाहर देखना, यहाँ गौरी गोपाल में पूरी स्वच्छता है, पर एक जगह थोड़ा सा ना बाहर एक छोटी सी ईंट निकली है। सर मैं यहाँ की बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, वहाँ लोगों ने थूकना शुरू कर दिया। वही यहाँ देख लो, जबकि वो लोग हिस्सा है आपके अच्छाई के लिए, लेकिन लोग जरा सी कुछ जगह दिख जाए, पान खा के थूक देंगे, गुटखा खा के थूक देंगे, जहाँ पे मतलब पानी की बोतल्स पिया, फेंक दिया, ये सब ना बहुत लोग थूकते हैं। लोग कई बार आप देखो उस खंबे को, कॉलम को देखना, पीछे घूमो तो सर एक बार देखिए ना, वहाँ देखिए, वो देखिए है। हाँ जी, ये देखो। तो गुरुजी बस अब देखो यहाँ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सबको समझाएं कि इसको क्लीन करके जाएं, आए मैं समझाता तो हूँ, पर इतनी समझदारी होती तो लोग ये क्यों करते हैं? ये आप ठीक कह रही हैं, मैं बोलूंगा, आपने भी बोला, मैं भी चाहता हूं कि स्वच्छता हो, परंतु ये सब चीजें यदि जड़ से खत्म करनी है बेटा, कश्मीर में अब होने लग गया है, ठीक है, ठंडे में होता है। भारतीय फल अमरूद खाए हो? हाँ गुरुजी। अमरूद की स्पेलिंग बोलो। छोटा आ, माँ पे बड़ा ऊ की मात्रा। अरे स्पेलिंग, अमरूद की स्पेलिंग क्या हुई? अमरूद। अमरूद इस इंग्लिश से लिखो, क्या हुई? गुआवा। गुआवा। अरे अमरूद को लिखना है। अरे अमरूद तो लिख गया, उसी इंग्लिश में। हाँ कैसे? AMRUD। क्या आया? पहला अक्षर क्या था? ए। हाँ, तो ए फॉर एप्पल हो सकता है, तो ए फॉर अमरूद क्यों नहीं हो सकता? अमरूद भारतीय है, सही बात है। एप्पल अमेरिकन फल है, और अमरूद भारतीय फल है। जबकि अमरूद ज्यादा हेल्दी है, लेकिन ये बात किसी को बताया नहीं गया। यही तो विदेशी एजेंडा है, शिक्षा में घुसा पड़ा है सब गलत चीजें। ए फॉर एप्पल क्यों, ए फॉर अमरूद क्यों नहीं? क्यों जी? सही गलत है? अमरूद समझते हो ना आप लोग? अमरूद जानते हो? क्या जानते हो? अमरूद ऐसी बेटा, ए फॉर क्या होना चाहिए? अमरूद। ये भारतीय है, शिक्षा भी तो विदेशी है ना, समस्या ये है, इसलिए तो मैं हिंदी नहीं आती। अब थोड़ा पढ़ना। ठीक है गुरुजी। पढ़ोगे पक्का? हाँ पक्का पढ़ूंगा, प्रॉमिस। ठीक है, बोलो। हेलो। हेलो। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके श्री चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। बोलो।
मैं बोल रही हूँ मेरे पति को मन नहीं लगता है पूजा पाठ में। कहाँ पति? यही है, क्रोधित बहुत होते हैं। फिर मन कहाँ लगता है? कहाँ मन ज्यादा लगता है पति का? मन जाता है, मोबाइल देखते हैं। बात कराओ पति से। राधे राधे गुरु जी। जी, मन नहीं लगता आपका? नहीं, मन तो लगता है। हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं। शराब नहीं पीते हैं, पिछले साल आए थे तो शराब छोड़ दिए आपके कृपा से। अच्छा, शराब नहीं पीना। अब थोड़ा काम करके पैसे कमाओ और बच्चों को योग्य बनाओ, ठीक है? ठीक है। ठीक है, खुश रहो। गुस्सा बहुत होते हैं। अब नहीं, किस बात पे गुस्सा है? गुस्सा नहीं होता है, मजाक करते हैं। अरे मजाक कर रहे गुस्सा होते हैं। हैं बात बात पे। वो गुस्सा हुआ करें, आप मना लिया करो। मैं यहाँ रहूंगी तो वो उधर रहेंगे, हम यहाँ रहेंगे। मैं भोजन खाने जाऊंगी, कहेंगे बाहर का खाना खाएंगे। बाहर का क्यों खाना है बेटा? नहीं, बाहर खाना नहीं खाते हैं। ठीक है, अच्छे से रहो, खुश रहा करो, ठीक है।